दोस्तों, आज हम आपके साथ में एक गणित का एक नया टॉपिक लेकर के मैं आपके बीच में हूँ। आज हम लोग बात करने वाले हैं डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन को लेकर के। मल्टीप्लिकेशन किस प्रकार से करते हैं, किस प्रकार से हम डिवीज़न करते हैं, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के किस प्रकार से रूल्स हैं, उसको लेकर के मैं आज आपके सामने हूँ। तो आइए आज हम सबसे पहले पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए डेसिमल नंबर बाई ए डेसिमल नंबर। Multiplication of a decimal number by a decimal number। अभी तक बेटा हमने सभी ने साधारण मल्टीप्लाई किए हैं, 2 डिजिट किए 2 डिजिट से किए हैं, 3 डिजिट की 3 डिजिट से किए हैं। ऐसे ही ठीक हम आज जो मल्टीप्लाई करने वाले हैं वो डेसिमल को लेकर के करने वाले हैं। मेरे पास एक नंबर है, आप लोग ध्यान देंगे, 7.35 मल्टीप्लाई 1.52। इसको मल्टीप्लाई कैसे करें? हम लोग करते कहाँ है कि सबसे मुख्य चीज़ इसमें डेसिमल होता है, इस पर हम विशेष फोकस रखें। तो मान लेते हैं कि हम अब इसको करते हैं मल्टीप्लाई, जैसे साधारण मल्टीप्लाई करते हैं सेम उसी तरह से 7.35 1.52। अब मल्टीप्लाई करते हैं हम ये सोच करके करते हैं कि ऊपर यहाँ पर कोई डेसिमल नहीं है, अर्थात यहाँ पर कोई भी दशमलव की संख्या नहीं है। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, सबसे पहले 2 से करेंगे, 2 5 10, 10 की 0, 1 करेंगे, 2 3 6 और 1 7, 2 7 14, एक स्थान छोड़ेंगे, नेक्स्ट फिर 5 से करेंगे, 5 5 25, 5 2 करेंगे, 5 3 15 और 2 17 7, 1 करेंगे, 5 7 35 और 1 36। नेक्स्ट ये वाली पंक्ति आगे छोड़ेंगे, लाइन को आगे करते हैं, 1 5 5, 1 3 3, 1 7 7। अब साधारण मल्टीप्लाई की ही तरह हम इसको ऐड करेंगे, जैसे और मल्टीप्लाई को ऐड करते हैं ठीक उसी तरह से इसको ऐड करेंगे। 0 का 0, 7 5 12 का 2, 1 कैरिंग, 4 और 1 कैरिंग का 5, 5 और 7 12, 12 और 5 कितना हो गया 17, 7 1 कैरिंग, 2 और 6 8, 9 10 11 का 1, 1 कैरिंग, 7 3 10 और 1 11। देखिए साधारण मल्टीप्लाई हो गई। अब मुख्य चीज जो इसके अंदर है वो है बेटा डेसिमल को सेट करना। डेसिमल कहाँ लगाना, दशमलव को कहाँ लगाएंगे, तो उस चीज को हम लोग ध्यान देते हैं। देखिए इधर से हम देखते हैं यहाँ पर ऊपर वाली संख्या में कितने अंक बाद दशमलव लगा हुआ है, 2 अंक बाद, 1 2 2 अंक बाद दशमलव है। ठीक उसी प्रकार से दूसरी वाली संख्या में भी 2 अंक बाद दशमलव है। अर्थात हम उत्तर में जो हमारा गुणनफल निकल के आया है उसमें हम 2 और 2 4 अंक बाद दाईं तरफ से अंक दशमलव लगा देंगे करके 1 2 3 4, अर्थात हमारा दशमलव यहाँ पर आ गया। हमको आंसर मिला 11.1720। ये हमारा गुणनफल हमको मिला है। ठीक इसी प्रकार से हम और क्वेश्चन कर सकते हैं। आइए देखते हैं 7.30 मल्टीप्लाई 1.25। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। मुख्य चीज है कि हमको दशमलव की गुणा किस प्रकार से करें। साधारण गुणा को केवल हमें दशमलव लगाना होता है, वही प्रक्रिया फिर अपनाएंगे कि हमारा हमें समझ के चलते हैं कि यहाँ हमारा दशमलव है ही नहीं, अर्थात डेसिमल है ही नहीं। तो ठीक आइए उसी प्रकार से फिर मल्टीप्लाई करते हैं। 5 0 0, 5 3 15 का 5, 1 कैरिंग, 5 7 35 और 1 36। एक लाइन यहाँ से छोड़ेंगे, 2 5 2 0 0, 2 3 6, 2 7 14, 1 0 0, 1 3 3, 1 7 7। नाव जोड़ते हैं, 0 5 का 5 और 6 6 12 का 2, 1 कैरिंग, 3 और 1 4 और 4 8, 9 10 11, 1 कैरिंग, 7 1 8 और 1 9। अर्थात अब यहाँ पर हमारा ये आया 91,250। मुख्य चीज जिसके ऊपर हम मल्टीप्लाई करते हैं अब आएगा डेसिमल को रखना। तो डेसिमल कैसे रखेंगे बेटा, यहाँ भी 2 अंक बाद है, यहाँ भी 2 अंक बाद है, अर्थात 4 अंक बाद हम दाईं तरफ से काउंट करते हैं, 1 2 3 4, अर्थात हमारा आंसर मिल गया 9.1250। ठीक इसी प्रकार से बेटा ये तो हमारा था मल्टीप्लिकेशन करना, और ये बहुत आसान था क्योंकि हम लोगों ने मल्टीप्लाई करने को पहले से हमने साधारण मल्टीप्लाई किए हैं, इसीलिए हमको मल्टीप्लाई करने में और डेसिमल लगाने में कोई दिक्कत
नहीं आई है, क्योंकि हमने पॉइंट को गिन करके बस आंसर में सीधे सीधे हमने पॉइंट को लगाया है। दशमलव को जहाँ से हमने यहाँ से गिना 1 2 3 4 अंक बाद गिना, 4 अंक बाद उत्तर माला में गिन लेते हैं। उत्तर में गुणनफल में 1 2 3 4 अंक के बाद में हमने दशमलव को लगा दिया है। ऐसे ही हमने इसमें किया था, गुणा जब हमने की तो गुणनफल हमको मिला था ये, और इसमें भी 1 2 3 4 अंक बाद हमको दशमलव मिला 1 2 3 4 अंक बाद। अब सपोज दैट आप सोचिएगा कि मेरे पास एक संख्या है 4.5 एंड 1.3। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं बेटा हम, तो इसकी मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो 3 5 जा 15, 5 1 कैरिंग, 3 4 जा 12 और 1 13। वही उसी प्रकार से करेंगे जैसे मान लीजिए दशमलव हमारे बीच में है ही नहीं। फिर उसके बाद करते हैं 1 5 जा 5, 1 4 जा 4। अब उसके बाद बेटा इसको सीधा जोड़ते हैं 5 5 3 8 और 4 और 1 5। अब देखिए इसमें कितने अंक बाद दशमलव आने वाला है, वो आएगा बेटा 1 और 1 2 अंक बाद है। तो हम जो अपनी गुणनफल है उसमें 2 अंक बाद दाईं तरफ से 1 2 गिन करके अब यहाँ पर इसका डेसिमल लगा देंगे, ये आ गया 5.85। ठीक इसी प्रकार से हम आगे जो करने वाले हैं, ठीक इसी प्रकार से बेटा आगे मेरे पास क्वेश्चन है 0.1 मल्टीप्लाई 0.1 मल्टीप्लाई 0.1। अब देखिए हमारे पास में बेटा 0.1 में मल्टीप्लाई है, इसको किस प्रकार से मल्टीप्लाई करते हैं, इसका आंसर क्या आएगा। तो 0.1 में 0.1 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 जा 1, फिर 1 में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर कितना आएगा 1 1 जा 1। अब देखिए हमारे पास में कितना है पॉइंट, दशमलव कितने अंक बाद आएगा। इसमें हमको बेटा पॉइंट लगाने का मुख्य चीज है 0.1 अर्थात पॉइंट को हम 3 अंक बाद हटा करके लगाते हैं, तो ये आएगा 0.001, ये इसका आंसर होगा 0.001। ठीक इसी प्रकार से बहुत सारी मल्टीप्लाई होती हैं, 0.2 मल्टीप्लाई 0.2 मल्टीप्लाई 0.2 मल्टीप्लाई 0.2। अब देखिए इसका आंसर कैसे करेंगे, 1 2 3 4 अंक बाद हमका डेसिमल है तो मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। बेटा हमको मिला 16, परंतु हमारा जो दशमलव है, जो पॉइंट है, दशमलव पॉइंट जिसको लगाना है वो 4 अंक बाद आएगा, क्योंकि 1 2 3 4। अब हमारे पास केवल 2 नंबर हैं, तो हम क्या करेंगे बेटा, उसमें 2 अंक तो हमारे पास हैं ही हैं ऑलरेडी, हम इसके पास में 2 जीरो और बढ़ा देते हैं, तो हमारा दशमलव यहाँ पर आएगा। अब हम इसको लिखेंगे 0.0016, और दशमलव के बाद की संख्या को हम सदैव एक एक करके बोलते हैं, अर्थात 0.0016, ये हमारा आंसर होगा। आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। इसी प्रकार से, ठीक इसी प्रकार से बेटा अभी तक हमने मल्टीप्लाई किया है, उसी की तरह अभी हमको डिवीजन करना है। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट, डिवीजन ऑफ ए डेसिमल नंबर बाय ए डेसिमल नंबर। हम बहुत सारी गलतियां डेसिमल में, डेसिमल जो डिवाइड करते हैं, डेसिमल के डिवाइड में हम गलतियां कर जाते हैं। उसको आज जो समस्या है, जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर होने वाला है। थोड़ा ध्यान से देखेंगे, बहुत अच्छे से हम समझ में आएगा कि डिवीजन करते समय हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किसमें खास तौर से डेसिमल वाले में। साधारण हम करते हैं, साधारण में अभी सपोज दैट मान लीजिएगा कि मेरे पास एक नंबर है 25 को यदि हम डिवाइड करते हैं 5 से, 5 5 जा 25, हम साधारण कर देते हैं। यदि मेरे पास ये संख्या होती 0.25 डिवाइड बाई 0.5, तो हम कैसे करेंगे, इस चीज़ को आज मैं आपको समझाने वाला हूँ कि हमें डेसिमल के डिवाइड करने में कोई समस्या नहीं आने वाली है, बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। आइए मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको दिखाता हूँ आगे चल करके। 0.25 डिवाइड 0.5, बेटा जैसे ही पॉइंट है, इसका मतलब क्या है, 0.25 का मतलब है कि 25/100, 25/, लिख सकते हैं हम इसको, यहां से डेसिमल को हटाते हैं, 25/100 लिख सकते हैं। नेक्स्ट आगे डिवाइड है, तो डिवाइड का साइन डिवाइड हो गया बेटा। नेक्स्ट आगे कितना है 0.5 को मैं लिख सकता हूँ 5/10, अर्थात मैंने यहाँ से डेसिमल को हटा दिया, ऐसे यहाँ से डेसिमल को हटा दिया, और हटाने पर हमको मिला 25/100, और यहाँ से पॉइंट हटाने पर मिला 5/10 मिला बेटा। अब देखिए, अब यहाँ पर डिवाइड है, मैं इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में करने वाला हूँ और इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, उल्टा कर देंगे, यानी डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में, अंश को हर में, हर को अंश में चेंज करते हैं। चलिए 25/100 मल्टीप्लाई 10/5। अब देखो बेटा, इसको 5 को काट देंगे, 5 से 5 5 5 25, 10 से हमने इसको काट दिया, 10 से 10 बार
5 से कट गया 1 बार और ये कट गया 2 बार, अर्थात हमको मिला 1/2। अब देखिए 1/2 को हम दोबारा से फिर डेसिमल में चेंज करते हैं, तो 1 में 2 से डिवाइड करते हैं बेटा। 1 में 2 से डिवाइड करेंगे तो हम यहाँ क्या करेंगे, डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगा के यहाँ 0 बढ़ा देंगे, 2 5 10। हमको कुछ नहीं मिला, हमारा आंसर आ गया 1/2 को हम लिख सकते हैं 0.5। सबको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट इसी की तरह मैं एक और क्वेश्चन आपके साथ लेकर के चलता हूं बेटा। अगला क्वेश्चन मेरे पास में है 0.615 डिवाइड 0.15। देखिए यहां पर कितने अंक बाद पॉइंट है बेटा, 1 2 3 पॉइंट, 3 अंक के बाद में हमारे पास दशमलव है। नेक्स्ट यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव है। तो अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को हटाने के लिए हमें 615/1000 करना है, क्योंकि यहाँ पर 3 अंक बाद है, अर्थात 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट डिवाइड 15/100, यहाँ पर क्या आएगा 15/100 आएगा बेटा। अब देखिए इसको हम फिर वही प्रक्रिया अपनाते हैं, 615/1000 रेसिप्रोकल करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में, अर्थात ऊपर 100 हो गया और नीचे आया बेटा 15। अब देखिए अब फिर वही प्रक्रिया हम अपनाते हैं, 100/15, 5 से इसको काटते हैं, 5 3 कर दो। अब देखिए बेटा अभी मैं यहाँ पर ये हमारा फिर पुनः मैं आपको बता रहा हूँ कि 6.615 इसको हम चेंज कर सकते हैं 615/1000, क्योंकि ऊपर कितने अंक बाद दशमलव है बेटा, 3 अंक बाद है, तो नीचे हम 615/1000 कर देंगे। नेक्स्ट आगे डिवाइड है, तो डिवाइड को सेम डिवाइड 0.15, यहाँ पर 2 अंक बाद है, दशमलव 2 अंक बाद है, अर्थात यह आया 15/100। अब देखो बेटा इसका रेसिप्रोकल करते हैं, तो इसको क्या करेंगे, ये डिवाइड के स्थान पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर हो जाएगा और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर हो जाएगा, अर्थात नीचे वाली संख्या ऊपर, ऊपर वाली नीचे। 615/1000 डिवाइड के स्थान पर मल्टीप्लाई और उसके बाद बेटा 100/15। अच्छे से समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छी बात। अब देखिए ये 100 को बेटा 0 से 0 काट देते हैं, 2 0 यहाँ से गई, 2 0 इससे कट गई, हमारे पास ये 10 मिला यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ क्या करते हैं, 5 से इसको काट देंगे हम, 5 3 15, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15। अब देखिए बेटा ऊपर 123, नीचे हमको मिला 10 3 30, इक्वल आ गया 123/10 3 30। अब बेटा हम इसमें क्या करते हैं, 123 में 30 से डिवाइड कर लेते हैं, 123 डिवाइड बाई 30, अर्थात 30 4 120, नीचे कितना बचा 3, पॉइंट लगा करके फिर 0 बढ़ा लेते हैं, फिर 1 वार करते हैं, 30 1 30। ये हमारा आंसर आया, ये हमारा सॉल्यूशन हुआ। इसका आंसर हम आगे लिख सकते हैं 4.1। इस तरह से हम सारे डेसिमल के जितने भी डिवाइडेशन होंगे हम उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अभी एक क्वेश्चन और है बेटा, 0.715 डिवाइड 0.05। अभी हम इसको सॉल्यूशन करेंगे तो वही सेम उसका तरीका है, 7 पॉइंट कितने अंक बाद लगा हुआ है, 3 अंक बाद है, 1 2 3, तो इसको लिखेंगे 715/1000 डिवाइड 5/2 पॉइंट बाद दशमलव है, तो कितना आ गया बेटा 100। फिर देखिए फिर रेसिप्रोकल करेंगे, ऊपर डिनोमिनेटर को ऊपर और डिनोमिनेटर को नीचे, 715/1000 मल्टीप्लाई 100/5। अब देखिए 2 0 इससे कट गई बेटा, 5 से काट दिया इसको, 5 1 5, 5 4 20, 5 3 15, अर्थात 143/10। अब जब इसको बेटा फिर हम दोबारा से डेसिमल में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 14.3 आंसर।
14.3 इसका आंसर आया। डेसिमल में इसका हम जो सॉल्यूशन किया हमने, तो हमारा दशमलव में जो भाग था, भाग का जो भागफल था वो 14.3 हमको मिला। ठीक है, राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म। नेक्स्ट है बेटा राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म। अभी मेरे पास बेटा एक नंबर है 368.735। इसको हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो किस प्रकार से लिखेंगे? देखिए हमारे पास पॉइंट से पहले वाले जो नंबर होते हैं वो पूर्ण होते हैं, अर्थात 368 पूर्ण है और 735 अपूर्ण संख्या है। तो अभी हम क्या करेंगे, इससे पहले वाली संख्या को, ये 300 है, 300 को 300, एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब विस्तारित रूप में लिखना है, उसका प्रसार करना है, फैलाव करना है, बिखराव करना है। तो उसको हम विस्तारित रूप में लिखते हैं 300 प्लस 60 प्लस 8। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से आगे क्या करना है, प्लस 7/10 प्लस 3/100 प्लस 5/1000। यानी दशमलव के बाद, पॉइंट के बाद की जो संख्या होती है उसका प्रसारण हम अपॉन में करते हैं। 7/10, 3/100, 5/1000। यदि मान लीजिए हमारे पास एक नंबर और होता तो वो आ जाता, मान लीजिए 7 होता। अगर मान लीजिए मेरे पास ये यहाँ पर 7 नंबर है तो मैं आगे इसको लिख देता 7/10,000। अच्छे से समझ में आया? ये हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म है। अब हम इसको प्लेस वैल्यू चार्ट में अगर हम लिखते हैं तो आइए प्लेस वैल्यू चार्ट बेटा हम इसका बनाते हैं। प्लेस वैल्यू चार्ट में अगर हम लिखेंगे तो 300 का 300 आ गया, प्लस 60 का 60 प्लस 8 का 8 प्लस, अब देखिए मुख्य चीज यहां से आगे हमको लिखना है। 7/10 को हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 7/10, अर्थात 7/10। और उसके बाद बेटा अगला नंबर है 3, यहां लिख लेते हैं 300। 300 लिखेंगे। उसके बाद में बेटा अगला नंबर है 5 को क्या लिखेंगे, 5000। इसको लिखेंगे बेटा 5000। नेक्स्ट हमारे पास 7 है तो अभी 7 को लिख देंगे हम 7/10,000। बेटा समझ में आया होगा सभी को? यदि हम इसको प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखते हैं तो ये आएगा 300 और 60 प्लस 8 और उसके बाद में 7/10, क्योंकि 7/10 आ गया, प्लस इसको लिखेंगे 300, अर्थात 300 आ गया, प्लस 5000 आ गया, प्लस 7/10,000 आ गया। सभी को समझ में आया होगा? एक्सपेंडेड फॉर्म में हम किस प्रकार से लिखते हैं। इसी प्रकार से एक मेरे पास में नेक्स्ट नंबर है बेटा 0.567, ये इसको 2.567। मेरे पास ये नंबर है 2.567। 2.567 को फिर हम लिखते हैं, इसका 2 प्लस एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे 5/10 प्लस 6/100 प्लस 7/1000। तो हम इसको लिखेंगे 5 10 600 7,000। 2 हमारे पास है ही है, कोई दिक्कत? लिख सकते हैं बेटा। 2 का 2 होगा, 5 10 होगा, 600 होगा और 7,000 होगा।